को भजे तो हरि को होई, हरि को भजे तो हरि को। महाराज भगवान को मत बांटो। अच्छा एक बात बताओ, भगवान अगर जात पात देखते तो सूर्य भगवान है, बड़े आदमी के तो बस उजियारो करते, गरीब आदमी के तो अंधेरो डबरतो, लेकिन वो हर एक घर में अपना उजाला देते हैं। वरुण भगवान है ना, बड़े आदमों को बस जल पीने देते, लेकिन नहीं, हर एक व्यक्ति को जल प्राप्त कराते हैं। वायु हवा, हवा कह दे कि हम तो बड़े आदमों के बस चले हैं और कहूने चले हैं, अरे नहीं, वो तो सबको एक मानते हैं, लेकिन हमने भगवान को बांट दिया। महाराज वो कभी किसी का गलत नहीं सोचते, गलत तो हम उनको ठहरा देते हैं। आज देखो हमारे गांव से ब्याह है चाचा रहे, पूछो कितना पानी गिरो है कल, आंगन में खदरा हो गए, चना जन बड़े हते हुए आड़े हो गए, लेकिन अपने तो पता नहीं चलो कब पानी न कर गए। ऐसी हवा चली, 12-1 बजे जब हमारे भजन गा के गए और आध घंटा लेट ही है, और जब भर भर की आवाज आई, भैया हरों ने कही पंडित जी यार कछु मौसम ज्यादा ही खराब है। हमने कही भगवान से, भगवान जन्म कल होने आज नहीं होने, तुम अभी से अपनी तैयारी करने लगे का? महाराज पता नहीं चलो कब पानी निकल गया। जब हनुमान जी लंका जलाकर आए, तब राम जी ने पूछा, हनुमान मैंने तुमसे लंका जलाने के लिए तो नहीं कहा था, केवल इतना कहा था कि तुम सीता मैया का पता लगा। हनुमान जी ने कही, भगवान हमने लंका बिल्कुल नहीं जलाई। अच्छा, बोले तुम्हारी पूछा थी, तुम्हारी अटारी अटारी पे कूदे थे और कह रहे हमने लंका नहीं जलाई। बोले सही में नहीं जलाई, आपसे झूठी काहे हो बोल? तो बोले कौन ने जलाई? बोले मां सीता के संताप ने, रावण के पाप ने, आपके प्रताप ने, ऋषियों के श्राप ने और हमारे बाप ने। राम जी ने पूछी, सीता को संताप सही है, ऋषियों की श्राप सही है, रावण को संताप पाप सही है, लेकिन आपके बाप? बोले हाओ, हमने तो केवल आग ही लगाई, मन भी पवन देव ऐसे चले कि पूरी अटारी अटारी भर के राख हो गई। तो ऐसे हनुमान जी हैं हमारे, जो कर तो सब देते हैं, लेकिन कभी महाराज अभिमान नहीं करते। अगर जा रहे का बजाओ कथा, बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। अब जब हनुमान जी लंका जलाने गए, तब वहां पर महाराज एक बड़ा अचरज हुआ। कैसा अचरज हुआ? हनुमान जी कई जगह गए। अच्छा, ये एक प्रश्न लोगों के मन में बड़ा कष्ट देता है। कई लोगों ने हमसे पूछा कि तुलसीदास जी ने लंका को मंदिर क्यों कहा, रावण के घर को मंदिर क्यों कहा?
मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे अगणित गणित जोधा, देखे जने तने अगणित जोधा, देखे जने तने अगणित जोधा, देखे जने तने अगणित जोधा। गयऊं दसानन मंदिर माही, 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 गयऊं दसानन मंदिर माही। अति विचित्र कहीं जात सुनाए, अति विचित्र कही जात सुनाई, अति विचित्र कहीं जात सुनाए, अति विचित्र कही जात सुनाई, अति विचित्र कही जात। बोले तुलसीदास जी ने मंदिर मंदिर, बोले लंका तो राक्षसों का राज्य था, मंदिर क्यों कहा? रावण के घर को मंदिर क्यों कहा? तो आप सबको पता होगा रावण किसका भक्त था? किसका भक्त था? आप ऐसे पूछ रहे बस है? शंकर जी के भक्त थे। तो शंकर जी का विग्रह, शंकर जी की मूर्ति अपने रूम में कक्ष में वो रखे था, और जहां शंकर जी विराजमान हो वहां कितने राक्षस आ जाएं? क्या शंकर जी के मंदिर को कुछ और कहा जाएगा? बोले ना। इसलिए लंका को, रावण के ग्रह को तुलसीदास जी ने मंदिर की उपमा दे दी। महाराज रावण के पास कुछ कमी नहीं थी, ऋषि पुलस्त का नाती था, इतना विद्वान कि शंकर जी ने जब ग्रह बनवाया तो ग्रह प्रवेश के लिए स्वयं रावण को बुलाया था। इतना भक्त, जब शिव तांडव स्तोत्र बोलता था ना, जटाटवी गल जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिका डमट 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 डमन्निनाद वड्डमरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु ना शिवा शिवम। अच्छे अच्छे भक्त देखकर महाराज चौंक जाते थे कि है जाति का राक्षस। और भगवान की भक्ति देखो, लेकिन रावण का केवल एक कर्म खराब हो गया। बोले पर नारी पर खराब दृष्टि डाल दी, जान ही मातु समान पर नारी। अपनी पत्नी के अलावा हर एक नारी को मां के समान मानना चाहिए। महाराज जब रावण भगवान शंकर की भक्ति करता था, तीनों लोग दहल जाते थे, लेकिन एक गलती हो गई थी उस पे कि उन्होंने मां सीता के ऊपर गलत दृष्टि डाल दी, जिसका परिणाम संपूर्ण वंशनाश हो गया। इसलिए महाराज पत्नी को हमेशा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते उले रमन्ते तत्र देवता, जहां स्त्रियों की पूजा होती है वही देवता निवास करते हैं। अगर आप सोचो कि आप अपनी पत्नी को प्रताड़ित कर रहे हो और आपके घर में सुख समृद्धि आ जाए, ये होने वाला लगी आवाज रात तो मैं और रात
बढ़ गई